हेलो एवरीवन, मैं एसके निसार। जैसा कि आपको परिचय दिया जा चुका है, मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा। आज हम लोगों का 4th लेक्चर होगा और जैसा कि सामने मैं कुछ क्वेश्चन को पुटअप किया हूँ। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन टू इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो इसमें कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं हम लोग, इसको मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, देखेंगे आप सब लोग। पहला क्वेश्चन है साइन ए एक्स। तो अब ये आपको यहाँ ये चेक करना बच्चों, इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया या उसको ट्रांसफ़र किया, वैसे ही किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए बनेगा उसी को हमको लेकर चलना होता है। यानी हम जानते हैं साइन को यदि लाना है डिफरेंशिएट करके तो वह फंक्शन कास होगा तभी आएगा। तो हम क्या करेंगे, कास को लेकर चलेंगे। सॉल्यूशन 1, सिंस डी डी एक्स ऑफ कास ए एक्स इक्वल टू होता है बच्चों माइनस साइन ए एक्स इंटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए। अब आपको यहाँ से केवल साइन ए एक्स को छोड़कर बाकी नंबर्स को इनके साथ अरेंज करना है। तो हम इनको इम्प्लाई करके लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स अपॉन में माइनस और ये दोनों यहाँ लाएंगे माइनस ए इक्वल हो जाएगा साइन ए एक्स। सो दिस इम्प्लाई डेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स अपॉन माइनस ए, कॉस ए एक्स अपॉन माइनस ए अब प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कॉस बी स्क्वायर एक्स है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस किसका डेरिवेटिव है ये आपको थिंकिंग करना है। तो हम जानते हैं कि कॉस साइन का डेरिवेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लेकर चलेंगे। सिंस डी डी एक्स ऑफ साइन बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस बी स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर एक्स, ये आएगा बच्चों कॉस बी स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर, तो कोफिशिएंट है तो इसको साइड में कर लेंगे, आई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर एक्स। अब बी स्क्वायर से यहाँ नहीं होना चाहिए, हमको इंटीग्रेट इतने करना। तो बी स्क्वायर को हम कहाँ लाएंगे, तो आप यहाँ लाओगे साइन बी स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। इम्प्लाइड एट डी डी एक्स ऑफ साइन बी स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस बी स्क्वायर एक्स। So integration of this equal to this, therefore integration of sine of b square, sorry cos square cos b square x dx equal to sine b square x upon b square plus a constant k। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। इस तरह से थर्ड फंक्शन है e टू दी पावर सी एक्स। तो e टू दी पावर सी एक्स का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज कर रहा हूँ। नोट हो गया। अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। थर्ड है e टू दी पावर सी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर सी एक्स का लेकर चलेंगे। डी डी एक्स ऑफ e पावर सी एक्स इक्वल e पावर सी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सी एक्स।
यहाँ इसको सॉल्व करेंगे e पावर सी एक्स इंटू सी इंटू 1, e पावर सी एक्स इंटू सी, डी डी एक्स ऑफ e पावर सी एक्स। अब यहाँ से हमको c को ट्रांसफ़र करके इधर लाना, दिस इम्प्लाइड एट डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर सी एक्स अपॉन c is equal to e power cx. So this implied that integration of e power cx become e to the power cx upon c plus a constant k. Next option है fourth, since we know that d dx of, हमको बच्चों यहाँ पावर में n लाना है तो हम एक प्लस पावर लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, जिससे रिजल्टिंग पावर हमारा ax प्लस बी टू दी पावर n आएगा। तो हम क्या करते हैं, ax प्लस बी होल टू दी पावर n प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, पावर पहले आएगा n प्लस 1 इंटू ax प्लस बी होल टू दी पावर n, इससे पावर एक कम होगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये चेन रूल है, आपको पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन में। और यहाँ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n होगा, और इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a इंटू 1 आप प्लस बी कॉन्स्टेंट है 0। अब ये पूरा नंबर आपके पास आया a इंटू एन प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n। अब ये हमको इधर ट्रांसफ़र करना चाहिए, यहाँ पर आएंगे डी डी एक्स ऑफ आपके पास ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n प्लस 1 है। अब इसको हम यहाँ लाएंगे तभी ये हो जाएगा फाइनल। दिस इम्प्लाई डेट डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू एन प्लस 1 इक्वल आया ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n। सो इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बच्चों, ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू एन प्लस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट k। ये बच्चों आपका ये बाई इंस्पेक्शन मेथड, ये आपको इंटीग्रल मिला। इस तरह से आपका फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट में दो पार्ट का डिफरेंस है तो इनको अलग अलग लेकर चलेंगे और फिर उनको हम प्लस माइनस करेंगे। तो कैसे मिलेगा, नोट हो गया हो तो मैं इरेज कर दूं। लास्ट पार्ट है इसमें से, इंटीग्रेट करना हमको 4 sin 3x माइनस 5 e टू दी पावर 4x। इसको हमें इंटीग्रेट करना बच्चों, किसकी रिजल्ट क्या हो। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे थोड़ा सा प्रोसीड करके लिख लेते हैं। 4 पहले और साइन ऑफ 3x dx माइनस 5 e टू दी पावर 4x dx। अब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो साइन जानते हैं कॉस का होता, तो सिंस इसको आइलेट कर लें, सिंस डी डी एक्स ऑफ साइन का इंटीग्रल करना है तो डिफरेंशियल हम कॉस का करेंगे, कॉस 3x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 3x इंटू 3 और डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस 3 इक्वल टू साइन 3x। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इक्वल कॉस 3x
अपॉन -3 प्लस ए कांस्टेंट के। आपको ये मिला पहले पार्ट का। एंड डी डी एक्स ऑफ ई पावर 4x इंटू 4 आएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 4 आएगा। यहाँ से डी डी एक्स ऑफ ई पावर 4x अपॉन 4 दिस बिकम ई पावर 4x। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 4x dx इक्वल ई पावर 4x बाई 4 प्लस ए कांस्टेंट के। अब ये दोनों वैल्यू ले चल के पुट कर देंगे। देयरफॉर I इक्वल टू 4 साइन 3x dx माइनस 5। अभी कांस्टेंट फाइनल में हमको लिखना है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर चलिए K1 और K2 ले लीजिए दोनों में। 5 ई पावर 4x dx। अब 4 इंटू इसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिला है cos ऑफ 3x अपॉन -3 प्लस K1 और -5 टाइम्स यहाँ आएगा ई पावर 4x अपॉन 4 प्लस K2। जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो फंक्शन एक साथ हो जाएगा। -4/3 cos ऑफ 3x -5/4 ई पावर 4x प्लस K1 -5K2। यानी हम इसकी वैल्यू लिखें तो 4 के साथ ये भी है, K1 भी है, तो 4K1 -5K2। तो बच्चों अब ये पूरा मिलकर एक सिंगल कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4/3 cos 3x -5/4 ई पावर 4x प्लस ए कांस्टेंट c। इसको हम c सपोज कर लिए हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन यानी फाइनल हम इसका इंटीग्रेशन वो लिखेंगे। देयरफॉर तो अब क्या इसका यही तो रिजल्ट है। I की वैल्यू हमने लिखा है और I की वैल्यू यहाँ पर है। अब इन दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमको रिजल्ट आया -4/3 cos 3x -5/4 ई पावर 4x प्लस ए कांस्टेंट c। तो बच्चों ये आपका इंस्पेक्शन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको मैं कुछ जो होमवर्क दिया था उसमें से कुछ क्वेश्चन को देखना चाहेंगे, या फिर मैं कुछ आगे बढ़ के क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे कुछ टिपिकल क्वेश्चन आपको पिछले वीडियोज़ में हम लोग पिछले वीडियोज़ में बच्चों कुछ क्वेश्चन अभी छोड़ा था, जिसका जिक्र आज मैं कर रहा हूँ। देखेंगे आप ऐसा क्वेश्चन, इफ़ f डैश x इक्वल टू x माइनस 1/x स्क्वायर एंड f1 इक्वल टू 1/2 देन फाइंड fx। तो हमारा क्वेश्चन है f डैश x इक्वल टू x माइनस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन 5th के बाद 6th होगा हमारा। इफ f डैश x इक्वल x माइनस 1/x स्क्वायर एंड it is given that f1 equal to 1/2 then find fx। तो हम कैसे fx को फाइंड करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, तो f डैश गिवन है तो f डैश का इंटीग्रेशन हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, सिंस वी नो डेट डी डी एक्स ऑफ fx इक्वल होता है आपका f डैश x। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? fx मिलेगा। तो इसी फार्मूले का यूज़ हम करेंगे। यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग f डैश x इक्वल x माइनस 1/x स्क्वायर with respect to 2x imply that
इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1/x² डी एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी आप ले लें यहाँ। जब किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप कि हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का इंटीग्रल करेंगे, किसी एक साइड में सी को ऐड करेंगे, किसी साइड में एक सी ऐड करना होगा। तो यहाँ आएगा एफ एक्स और यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, बट इसको आप इंटीग्रेट करेंगे x⁻⁻² बनाकर, तो यहाँ क्या मिलेगा x²/2 माइनस यहाँ x⁻⁻² प्लस 1 करेंगे तो -1/-1 प्लस सी, यहाँ x²/2 माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ये हो गया आपका एफ एक्स। इट इज़ गिवन दैट एफ एक्स एफ ऑफ 1/2 एफ ऑफ 1 इक्वल टू हाफ, then imply that f1 equal to put x equal to 1 in above equation, just above equation। तो बच्चों जस्ट का मतलब होता है ठीक ऊपर वाला, ऊपर तो बहुत सारे फंक्शन है और इक्वेशन है, लेकिन जस्ट ठीक ऊपर वाला। तो f1 इक्वल टू क्या मिला, यहाँ रखेंगे 1² तो 1/2 और यहाँ पर प्लस यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1 प्लस सी, और f1 की वैल्यू हाफ दिया हुआ है बच्चों। तो आपको गिवन है क्या, f1 इक्वल 1/2 प्लस 1 प्लस सी, गिवन डेट f1 इक्वल टू हाफ, देख लो यहाँ पर। तो f1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया इक्वल टू हाफ प्लस 1 प्लस सी, देयरफॉर c प्लस 1 बिकम 0, implied at c इक्वल टू -1, देयरफॉर कंप्लीट primitive is f(x) इक्वल x²/2 प्लस 1/x प्लस सी मीन्स क्या है -1, तो सी की वैल्यू रख लेंगे। तो ये हमारा f(x) फंक्शन हो गया बच्चों। तो अब इसके बाद हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन पढ़ना बच्चों। बेसिक इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं आज की वीडियोज़ में इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए सब लोग खुश रहें। हैव अ नाइस डे।